अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काश सीरियल्स की एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस खित्ता सरजमीन पर हज़ारों ख़ानदानों ने राज किया और अपनी बहादुरी की मिसालें तारीख में रकम की। आज भी इनकी बहादुरी की मिसालें दी जाती हैं। इस वीडियो में हम आपको खोखर कौम के बारे में चंद तारीखी और मुनफरद हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात फराहम करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो वीडियो पर जाने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिल सके। खोखर खानदान का शुमार पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बड़े खानदानों में होता है और ये खानदान जितना बड़ा है इतनी ही इसकी तारीख पेचीदा है। मौरखीन ने खोखरों के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए हैं। इसके साथ साथ खोखरों की अपनी रवायात में भी काफ़ी तजाद पाया जाता है। खोखर खानदान जाट, राजपूत, गुज्जर और अवान इन चारों खानदानों में तकसीम है। खोखरों के कुछ खानदान ऐसे भी हैं जो सिर्फ खोखर ही कहलाते हैं। राना अली हसन चौहान अपनी किताब तारीख़ गुजरा में तहरीर करता है कि खोखर खश्तरी थे और इसके जदे अमजद का नाम विरक खोखर था, जो 200 साल कबल मसीह में जिहलम के अतराफ में हुकूमत किया करता था। जब मकामी राजों ने मशरकी हदूद यानी दरियाए सिंध के मशरकी हिस्से पर कब्जा कर लिया तो राजा केंद्र ने एक अजीज को दरियाए सिंध और पेशावर के दरमियान का इलाका सुपुर्द कर दिया। यह इलाका दरियाए सिंध के साथ जनूब में काफी दूर तक फैला हुआ था और वसी था। इस बहादुर रिश्तेदार का नाम विरक खोखर था, जिसके आइंदा नस्ल 1000 साल तक इस इलाके पर हुकूमत करती रही और खोखर के नाम से मशहूर हुई। नाजरीन, दरियाए सिंध के दोनों किनारे तारीख में खोखरों की वजह से बहुत मशहूर हुए और उन इलाकों को खोखरा ताड़ का नाम दिया गया। मौजूदा सिंध की मशरकी सरहद अब तक खोखरा ताड़ा कहलाती है। खोखर खानदान की शौकत और अजमत का मुंह बोलता सबूत यही बात है, लेकिन इसके बाद बैरूनी हमलों ने खोखरों का नुकसान बहुत ज्यादा किया। खोखर बहुत ज्यादा कत्ल हुए क्योंकि इस वक्त यही लोग मुल्क की टक्कर पर आबाद थे। नाजरीन मोहतरम, खोखर कौम कत्लो गारत गरी में बहुत मशहूर थे। इसी वजह से 1500 साल बाद गौरी हुकूमत को इनकी वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक जब दूर दराज के इलाकों को फतह कर रहा था तो पंजाब में बसने वाले खोखरों ने गठ जोड़ करके गौरियों को नाको चने चुभवाए। इस वक्त इनके सरदार का नाम सुरका खोखर था। उसने खोखरों में इत्तेहाद पैदा किया और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। इसके बाद इसने लाहौर में अपने पंजे गाड़ दिए और गौरियों को इनके इलाके से निकाल कर बाहर भेज दिया। इनके हौसले इस कदर बुलंद हो गए थे कि जो जवान ऐबक की मदद के लिए जाते रास्ते में खोखर इनको लूट लेते थे। खोखरों को सबक सिखाने के लिए ताजुद्दीन को भेजा गया, वो भी सिखा गया। फिर खोखरों ने शुमाल मशरक की तरफ पेश कदमी की और जेलम और दरियाए अटक के तमाम इलाकों पर कब्जा कर लिया। बिल आखिर इन हालात को देखकर कुतुबुद्दीन ऐबक खुद पंजाब आया। खोखरों के लाखों अफराद को बच्चों और खवातीन समेत कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल गारत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ऐबक का एक दस्ते का सलार अल्तमश था, जिसने 12000 खोखरों को अपनी नींद सुला दिया। अलगर्ज तरीक की कोई भी किताब इस बात की तरदीद नहीं करती कि कोई खानदान बरसगीर में आया हो और उसने वहां के रैशियों पर सितम न ढाया हो। नाज़रीन, मशरकी पंजाब और जनूबी इलाकों के खोखर अपना तल्लक जट और राजपूत खानदानों से बताते हैं और इसके कुछ खानदान गुज्जर भी कहलाते हैं, जबकि मगरबी इलाकों खुसूसन पोटुहार के खोखर खुद को अलवी कहलाते हैं। वो अपना शजरा नस्ब वालों के मरू से आजम गजनी के कुतुब शाह से जोड़ते हैं और इस बात को अवान भी तस्लीम करते हैं कि खोखर कुतुब शाह के बड़े बेटे मोहम्मद की औलाद है। नाज़रीन, खोखर जट्टों और राजपूतों का एक जंगजू कबीला है। खोखरों की सबसे ज्यादा आबादी जेलम और जनाब की वादियों में है, बिलखसूस जंग, कुशाब, सरगोदा के जिला में। लेकिन कम तादाद में ही से ही वो जेरी सिंध, सतलुज और लाहौर के अलावा जेलम से लेकर सतलुज तक पहाड़ियों के दामन में भी आबाद है। पंजाब के मशरक में खोखर तस्लीम शुदा राजपूत नजर आते हैं, जबकि मगरब में गजनी के कुतुब शाह के बड़े बेटे मोहम्मद की औलाद होने का दावा करते हैं, जो अवान कौम के मरू से आला है। नाज़रीन, गुजरात की जरखेज जमीनों के मालिक होने की बना पर खोखर खुद को राजा कहलवाते हैं, ताहम अवानों के साथ कुर्बत के दावेदार भी हैं। अगर हिंदुस्तान की तारीख को देखा जाए तो हिंदुस्तान की तारीख में खोखरों का जिक्र काफी जगहों पर मिलता है। अकबर के अहद में बारी दुआब के 57 में से 5 महल, जबकि चंदहट दुआब में से 21 में से 7 खोखरों के पास थे और इसके अलावा एक महल मस्त जलंधर और रचना दुआब में भी था। मुल्तान के दीपालपुर की सरकार में 10 में से 3 महल इन्हीं लोगों के पास थे।
رٹی نے اس دور میں ان کی تعداد 2 لاکھ بتائی ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔